अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन 1,05,390 पे ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे। मैंने आप लोगों के साथ पैटर्न्स भी शेयर किए थे कि ये हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम पे, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो पैटर्न बन रहा है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपके पास बनने जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये आपके पास पैटर्न का टारगेट बनता है। अपर साइड पे अगर आप देखते हैं तो आप लोगों के पास जो यहाँ पर पैटर्न बन रहा है ये आपके पास एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन, लेकिन क्या इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को हम प्ले आउट होता देख रहे हैं? क्या मार्केट वापस 97,000 पे आ रही है? यहाँ से मार्केट नीचे बुलिश सिनेरियो क्या हो सकता है, किस तरह से पॉसिबल है, कितनी देर में पॉसिबल है, और बेरिश सिनेरियो क्या हो सकता है? सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर अभी न्यूज़ आई है इस टाइम पे, वो देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5:30 पे हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स 239 के थे, 236 के फॉरकास्ट थी, 247 के आए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये बढ़ चुकी है। ठीक है, और जब भी अनएम्प्लॉयमेंट आपकी बढ़ती है, जब भी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है, आपकी मार्केट में एक बेरिश सिनेरियो क्रिएट हो जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लोग ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हो गए। मार्केट में जो इस टाइम पे न्यूज चल रही है, जो सेंटिमेंटल गेम हो रही है, वो ये है कि एक दिन न्यूज हमारे पास मार्केट के लिए बुलिश होती है, एक दिन न्यूज हमारे पास मार्केट के लिए बेरिश होती है, फिर न्यूज बुलिश आ जाती है, फिर बेरिश आ जाती है। पहला सिनेरियो तो ये है। दूसरी चीज प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन में आए तो प्राइस एक्शन पे डिफरेंट सिनेरियोज मार्केट दे रही है। यहां पर आप लोगों के साथ मैं भी शेयर करूंगा। ब्लैक रॉक को अगर आप देखते हैं, ब्लैक रॉक पिछले 2 से 3 दिन हो चुके हैं बीटीसी की कंटिन्यूसली सेलिंग चल रही है। कंटिन्यूसली बीटीसी की सेलिंग चल रही है। 300 बिटकॉइन, 300 300 300, ये सारी, ये 3 दिन पहले कितनी ज्यादा सेलिंग है और ये 2 दिन पहले कितनी ज्यादा सेलिंग है। इनफ्लो आ रहा है इस टाइम पे इथीरियम का ज्यादा। ये इथीरियम $23 मिलियन, $26 मिलियन, $26 मिलियन, $26 मिलियन, $24 मिलियन, $25 मिलियन, $18 मिलियन, $25 मिलियन, ये सारे का सारा इनफ्लो आ रहा है इथीरियम का। आउटफ्लो हो रहा है बिटकॉइन का, यानी अब बिटकॉइन से पैसा आपका निकल के इथीरियम के अंदर आने लग गया है। जो ईटीएफ्स हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपके पैसे को, जो पैसा मार्केट के अंदर है, उस पैसे को रोटेट कर रहे हैं, शिफ्ट हो रहा है बीटीसी से लेके इथीरियम वाली साइड पे। बीटीसी से पैसा निकल रहा है, इथीरियम के अंदर पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। इस चीज को आप लोगों ने लाजमी तौर पर मद्देनजर रखना है, फोकस्ड रखने वाली चीज है। लिक्विडेशंस हमारे पास पड़ी हैं अपर साइड पे, डाउन साइड पे। अपर साइड पे हमारे पास ये लोअर साइड पे लिक्विडेशंस उठा ली गई हैं। डाउन साइड पे मजीद लिक्विडेशन है, 1,03,000 तक अपर साइड पे लिक्विडेशंस हैं, 1,07,600 तक ये हमारे पास लिक्विडेशंस हैं। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखते हैं तो 55 पे न्यूट्रल है, कल 57 था, आज 55 हुआ है, मजीद 2 पॉइंट्स नीचे गिर गया है। लिक्विडेशंस देखते हैं तो 1 घंटे के अंदर $6.87 मिलियन लिक्विडेट हो गए हैं जिन लोगों ने मार्केट को शॉर्ट किया हुआ था। और अगर आप देखते हैं तो मार्केट आपकी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ से बाउंस हो रही है। ये आपकी 1 घंटे की मार्केट है। ये हमारे पास बीटीसी में एक ट्रेंड लाइन थी, जिस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने बार बार रोका हुआ था। मार्केट ने, इस ट्रेंड लाइन ने मार्केट को, और इस ट्रेंड लाइन से हमें ब्रेकआउट मिल गया। ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट मिला है तो बीटीसी की प्राइस यहाँ से अपर साइड पे जारी। रिजेक्शन हमारे पास है 1,05,800, उसके बाद अगेन हमारे पास 1,06,600 की रिजेक्शन है। जब तक 1,06,500 के ऊपर डेली क्लोजिंग नहीं मिलती, तब तक मार्केट आपकी यहां से ऊपर नहीं जाने वाली। 1,06,500 से ऊपर क्लोजिंग होना, या सेफ साइड पे रहते हुए करें तो 1,07,000 के ऊपर रिजेक्शन, 1,07,000 के ऊपर क्लोजिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि 1 डे पे अगर आप आते हैं, ये आपके पास 1 डे का टाइम फ्रेम है। 1 डे पे अगर आप आके हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं हम 1,07,000 पे, ये हमारे पास 1,07,000 है। 1,07,000 आपके पास ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। यहाँ पर ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, और मार्केट जब इससे नीचे गिरी थी तो 1,07,000 ही हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी। इसके ऊपर मार्केट का क्लोज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम मार्केट को यहाँ से वापस अगेन ऊपर जाता देखना चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। अब मार्केट जो सिनेरियो क्रिएट कर रही है, जो यहाँ पर मार्केट में एक सेंटीमेंट बन रहा है, न्यूज को, इन चीजों को साइड पे करके अगर आप प्राइस एक्शन को देखते हैं तो प्राइस एक्शन में आप लोगों के पास बेरिश सिनेरियो भी बन रहा है, बुलिश सिनेरियो भी बन रहा है। दोनों चीजें आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ।
RSI हीट मैप हमने देख लिया, ये फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स हमने देख लिया, लिक्विडेशन हमने देख ली। RSI हीट मैप जो है हमारा ये न्यूट्रल शो करवा रहा है, मोस्टली कॉइन्स आपके न्यूट्रल पड़े हुए हैं। अभी अगर आप बिटकॉइन रेनबो चार्ट को देखते हैं, एक सवाल है मेरा आप सबसे जिसका जवाब आप लोगों ने लाजमी तौर पे देना है कि क्या BTC वापस 39,000 40,000 की तरफ जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को लेके बड़े ज्यादा परेशान हैं कि जो 2021 में पैटर्न बना था वही पैटर्न आज फिर बन गया। और अब तो हमें ये भी चीज देखने को मिल गई है कि जो हमारे ETFs हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने सेलिंग शुरू कर दी है। अब तो BTC की सेलिंग हो रही है, आउटफ्लो हो रहा है। अब क्या होगा नेक्स्ट? अब मार्केट ने नेक्स्ट क्या करना है? मुझे आप लोगों ने इसका लाजमी तौर पे जवाब देना है। उसके बाद हम रेनबो चार्ट को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये आउटफ्लो आप लोगों ने देख लिया है। न्यूज हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ गए हैं, ठीक है। आज जो हमारे पास आने थे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स थे वो आ चुके 5:30 बजे, 247 के आए हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो न्यूज आनी है वो होनी है कल, एवरेज अर्ली अर्निंग्स, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये आना है। इसके बाद नेक्स्ट वीक में भी पूरी की पूरी न्यूज ही न्यूज है। और 18 तारीख को इंटरेस्ट रेट्स आ रहे हैं। लेट्स सी इंटरेस्ट रेट कट होता है या नहीं होता। लेकिन मार्केट में जो सेंटिमेंट्स हैं, मार्केट में इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल हो रही है, मार्केट आपकी यहां से वर्स्ट सिचुएशन में भी जाए, बुरी सिचुएशन में भी जाए, तो 92,000 से नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है, बहुत रेयर चांसेस हैं। बुरी सिचुएशन में भी 92,000 से नीचे आपकी मार्केट नहीं जाने वाली। वो भी BTC, जो आपके ऑल्ट्स हैं वो 5-7%, 8% करेक्शन लेंगे। ऑल्ट्स आपके नीचे 40-40, 50-50% नहीं गिरेंगे, ऑलरेडी डाउन पड़े हुए। हम ओवरऑल पहले मार्केट कैप देख लेते हैं। जो हमारा टोटल मार्केट कैप है, ये हमारे पास टोटल मार्केट कैप है, इसको हम देख लेते हैं। टोटल मार्केट कैप हमारा यहाँ पर जनाब फॉलिंग वेज ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर टोटल मार्केट कैप के अंदर भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही बन रहा है। ये आप लोगों के पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। ये जो चीज थोड़ी सी खतरे की अलामत है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है कि यहां से मार्केट आपकी नीचे 2.95 ट्रिलियन डॉलर्स को आके टेस्ट कर सकती है। यहां पर हमारे पास ऑफ कोर्स एक टारगेट है, इस टारगेट को अचीव करने के लिए मार्केट नीचे आएगी। जब तक हम इस नेक लाइन के ऊपर हैं, 3.18 ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर है मार्केट, सेफ साइड है। यहां से आपका टोटल मार्केट कैप नीचे गिरता है, मार्केट आपकी नीचे आ जाएगी यहां से 2.94-93 ट्रिलियन डॉलर्स तक, क्योंकि आपके पास यहां पर भी एक बेरिश पैटर्न बन रहा है। ये भी पैटर्न प्राइस एक्शन में बेरिश पैटर्न बन रहा है। अगर आप BTC में देखते हैं तो BTC में भी हमारे पास जो पैटर्न बन रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, वो आप लोगों के सामने है, जो मैंने आप लोगों को दिखाया कि एक बेरिश पैटर्न है। लेकिन एक चीज जो यहां पर है वो है आपकी RSI डाइवर्जेंस। ये आपकी हिडन डाइवर्जेंस है। हिडन डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है कि आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, आपको मार्केट से दूर रखा जा रहा है, मार्केट से दूर भगाने की कोशिश की जा रही है, या आप लोगों को चीट करने की कोशिश की जा रही है। हिडन डाइवर्जेंस। अब इसमें है क्या, आपकी प्राइस जो है वो हायर लोज बनाती है, प्राइस आपकी हायर लोज बनाती है, और RSI का जो आपका इंडिकेटर है वो लोअर लोज बना रहा होता है। ये है हिडन डाइवर्जेंस, जो कि बुलिश पैटर्न है। आप लोगों ने इस चीज को मद्देनजर रखना है कि प्राइस आपकी एक पहले लो बनाती है, उसके बाद एक हायर लो बनाती है। RSI आपका जो है वो एक लो बनाता है, उसके बाद एक लोअर लो बनाता है। यही चीज सेम हम यहां पर देखेंगे ट्रेंड लाइन से। ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है, अगर आप इसको अप्लाई करते हैं यहां पर तो आप लोग देखें कि आपके पास ये पहला लो बना, इसके बाद आपके पास ये लो है मौजूद, ये एक हायर लो है, ये एक लोअर लो है। ये आपके पास लो बना BTC का 1,02,500 पे, ये आपके पास लो बना 1,04,200 पे। यहां पर आपके पास लो बना है, ऑलमोस्ट $2,000 का डिफरेंस है। लेकिन अगर आप RSI को आके देखते हैं इसी एरिया से, तो यहां से RSI जो है आपका ये बना रहा है लोअर लोज, ये आपके पास हायर लोज हैं, ठीक है। ये आपके पास लो बना है, उसके बाद हायर लो बना है, ये आपके पास लो बना है, उसके बाद लोअर लो बन चुका है। RSI आपकी जो डाइवर्जेंस बना रही है ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बना रही है।
लेकिन प्राइस एक्शन पे जो आपके पास चार्ट बन रहा है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जो आपको मार्केट में इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट आपकी 95,000 की तरफ जा रही है। सो मार्केट में इस टाइम पे लोगों को जस्ट ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, एक जाल बिछाया जा रहा है, लोग ज्यादा से ज्यादा लिक्विडेट हो, शॉर्टर्स लॉन्गर्स सारे लोग, उसके बाद आपकी मार्केट यहां से ऊपर चली जाए, क्योंकि यहां पर आपके पास एक्यूमुलेशन चल रही है। ऑल्ट सीजन आप लोगों का लगेगा, ऑल्ट्स के लिए मैं वीडियो बना दूंगा रात को इंशाल्लाह ताला, इथीरियम पे मैं वीडियो बना दूंगा, बाकी आपके जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उन पे मैं वीडियो बना दूंगा लाजमी तौर पे, ताकि आप लोगों को उस चीज का आइडिया हो जाए। बीटीसी 1,05,508 पे चल रहा है। ये जो हमारे पास ट्रेंड लाइन है, जो मैंने ट्रेंड लाइन आप लोगों के सामने मार्क की है, ये ट्रेंड लाइन हमारे पास हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन भी बन रही है। वर्स्ट सिनेरियो मैंने आप लोगों को बताया, बुरी से बुरी सिचुएशन में मार्केट आपकी 92,000 से नीचे नहीं जाएगी, ये वाली हमारे पास एक अच्छी सपोर्ट होगी। अदरवाइज मार्केट यहां से अगर नीचे गिरती है, बीटीसी की प्राइस इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक डाउन करती है तो हम देखेंगे इसे 97,000 पे आता हुआ, 97,000 टू 95,000 में। अगर ये बुलिश डाइवर्जेंस जो हमारे पास हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है, इस डाइवर्जेंस को अगर आप देखते हैं तो आपकी मार्केट का 1,07,000 के ऊपर जाके क्लोजिंग देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपर साइड पे मैं रिजेक्शन लाइन भी बना देता हूं, ये हमारे पास रिजेक्शन ट्रेंड लाइन है ये वाली, मैं इसको 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूं। 4 आवर्स टाइम फ्रेम हमारे पास, यहां पर हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट आपकी फॉलो कर रही है यहां पर, ठीक है। 2 बार हमें फेक आउट इसमें मिल चुका है, एक बार यहां पे ये वाला और एक बार यहां पे ये वाला, 2 बार हमें इस ट्रेंड लाइन से फेक आउट मिल चुका है। इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट आपकी मौजूद है और ये आपके पास अपर साइड पे रिजेक्शन ट्रेंड लाइन है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे आप लोगों के पास बुलिश हिडन डाइवर्जेंस बन रही है, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है ये, रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस नहीं, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है। और बुलिश डाइवर्जेंस जो है वो मार्केट के लिए बुलिश ही होती है, पहले भी हमने बहुत बार इस चीज को देखा। मार्केट का 1,07,000 के ऊपर क्लोजिंग देना हमें सेफ साइड पे लेके चला जाएगा कि बीटीसी की यहाँ पर अकोमुलेशन कंप्लीट हो चुकी है और बीटीसी यहां से बाउंस हो गया, और हमारी जो 10 to 12% की करेक्शन थी SMA 50 और 200 का जो क्रॉस था, जो गोल्डन क्रॉस था, गोल्डन क्रॉस के बाद जो हमें करेक्शन देखने को मिली 10-12% की, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी, और यहां से मार्केट आपकी ऊपर चली जाए, 1,07,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो हम देखेंगे मार्केट को 1,15,000, 16,000, 1,20,000 पे बीटीसी को। जब तक 1,07,000 के ऊपर मार्केट आपकी क्लोजिंग नहीं देती, आपकी मार्केट रिस्क में है। किसी भी टाइम आपकी मार्केट गिर के 97,000, 95,000 की तरफ चली जाएगी। इतने दिन से मार्केट आपकी अकोमुलेट कर रही है, इतने दिन से आपकी मार्केट अकोमुलेट कर रही है। यहां से ब्रेकआउट देके 1,07,000 के ऊपर क्लोजिंग है तो हम सेफ साइड पे चले गए, अगर नहीं तो लेवल्स आप लोगों को मैंने बता दिए, 95,000, 97,000 और वर्स्ट केस में 92,000। ये है इस टाइम पे मार्केट की अपडेट, आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिस्टर कासिम वट्टू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, टिकटॉक पे फॉलो करना मत भूलिएगा। 0 फॉलोइंग वाला अकाउंट जो होगा वो मेरा रियल अकाउंट है, उसको फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।